सबक फिर पढ़ सदाकत का, सुजात का, अदालत का, लिया जाएगा एक दिन काम तुझसे दुनिया की इमामत का। इट मीन्स दैट रीड द लेसन ऑफ ट्रूथ, जस्टिस, वेलर। वन डे यू विल बी आस्क्ड टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जो बात मैंने आज शुरू की है कि आपको जिम्मेवारी लेना है, वो जिम्मेवारी आप कैसे लेंगे? जैसे मैंने बोला, रीड द लेसन ऑफ ट्रूथ, यानी आपको वो सबक पढ़ना है, वो शिक्षा हासिल करना है। किस चीज का? ट्रूथ का, सच्चाई का, इंसाफ का, जस्टिस का, और साबित करने का। मीन्स यू हैव टू बी परसिवियरेंस। देन यू आर गोइंग टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, और यू आर गोइंग टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी आपको कोई जिम्मेवारी क्यों दे? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? आपके पास वो टैलेंट होने चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए, वरना आपको भला कोई हायर क्यों करे? सपोज कोई कंपनी आपसे बोलती है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें? तो आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए ना, वो क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो आपके अंदर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज भी अगर आप देखें सोसाइटी में बहुत सारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं। और दूसरी बात कि आप किसी के साथ भी लॉयल रहें, आपके अंदर लॉयल्टी होनी चाहिए। मैंने जिस स्कूल से एजुकेशन लिया है उस स्कूल का नाम था डीएवी कोयला नगर। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर केसी श्रीवास्तव, और काफी मैंने उनसे सीखा है, और मुझे आज भी उनकी कुछ बातें याद है। एक बात है जो मुझे मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और मैं हर जगह, और मेरी जो प्लेटफॉर्म है लिमरा एक सोच, मैंने इस प्लेटफॉर्म पर हर जगह ये बात जरूर कहता हूँ कि मैं अपने डॉक्टर केसी श्रीवास्तव जो हमारे प्रिंसिपल थे डीएवी कोयला नगर के, उनकी बातों को हमेशा रखता हूँ और सबसे कहता हूँ। और उनकी बहुत अच्छी ये थी जो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। पूत कपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों। इसका मतलब क्या होता है? अगर बेटा या औलाद या आपके सन्स या आपके डॉटर अगर निकम्मी हो, नकारा हो, नालायक हो, तो पेरेंट्स को पैसा जमा करने का क्या फायदा है? पेरेंट्स किसके लिए पैसा जमा करें? और दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें, अगर बेटा आपका उस लायक है, आपके बच्चे उस लायक हैं, और आपका भाई हो या फिर आपके जो भी हो, भाई भतीजे कोई भी अगर वो उस लायक है, तो फिर पैसा जमा करने का क्या फायदा है? तो हमारे प्रिंसिपल सर का कहने का मतलब ये था, अगर आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे दें तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। मनी इज अ सेकेंडरी क्राइटेरिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज और आपको कोट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, प्रॉफेट मोहम्मद यूज्ड टू से दैट, अगर उनका ये कहना था कि एक फादर के लिए, एक फादर अपने बच्चों को सबसे अच्छी गिफ्ट क्या दे सकते हैं? तो सबसे अच्छी गिफ्ट होती है एजुकेशन और उसकी अपब्रिंगिंग, जिसको आप बोलते हो परवरिश। अगर किसी शख्स ने, किसी बाप ने अपने बच्चे को अच्छा परवरिश दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, तो फिर वो बच्चा अपने बाप से विरासत में हिस्सा नहीं मांग सकता है। वो ये नहीं बोलेगा फादर मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे आप बिजनेस करके दे। नो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे करते, क्योंकि आपके फादर ने आपको वो जिम्मेवारी दिया है ना। आपके फादर ने आपको एजुकेशन दिया, आपके फादर ने आपको जिंदगी जीना सिखाया है। अब ये आप तय करें कि आपको जिंदगी जीना कैसे है। आप अगर हर वक्त हर चीज के लिए अगर पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, फादर पे डिपेंड रहेंगे, तो आपने लाइफ में क्या किया? तो फिर सब ये तो फिर वही बात हो गई ना, सब कुछ फादर ने किया तो आप तो एक रॉबोट बन के रह गए ना। बट नो, यही चीज हमारे केसी श्रीवास्तव सर कहा करते थे कि पूत कपूत तो धन संचय क्यों, और पूत सपूत तो धन संचय क्यों। दोनों ही सूरतों में उन्होंने ये कहा है कि बैंक बैलेंस करना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना। आज भी आप देखें, किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आपको कौन लोग मिलेंगे जो अच्छे पोस्ट पर होते हैं, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो चांसलर हो, वाइस चांसलर हो। ये सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं वीक थी, उन्होंने लाइफ में कुछ हासिल किया, कुछ अर्न किया। तो यही चीज आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर लोग मुझसे बोलते हैं वाई यू कम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आप एजुकेशन के फील्ड में क्यों आए, तो मैं ये कहता हूं कि मेरी एक बैकअप है। मैंने अपना एक बैकअप लेके चला। मेरा बैकअप ये था कि मैंने ऑलरेडी आई एम एन इंजीनियर, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूं, तो मेरा अपना बैकअप है, मेरा एक बैकग्राउंड है कि मैं उसको लेकर चल रहा हूं ना, तो जाके मैंने एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूं। अदरवाइज आप ये सोचें, बिना किसी बैकअप के आप एजुकेशन फील्ड से कैसे जुड़ पाएंगे, या किसी भी फील्ड से आप कैसे जुड़ पाएंगे? आपको हर चीज का एक बैकअप लेके चलना पड़ता है। और आपके अगर पेरेंट्स ने तो आपके लिए इतना कुछ कर दिया है ना, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने पेरेंट्स को क्या दे सकते हैं। सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, बल्कि अपनी सोसाइटी को भी आपको लौटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपने सीखा होगा या सुना भी होगा कि वट एवर यू लर्न फ्रॉम सोसाइटी, वन डे यू हैव टू रिटर्न इट टू योर सोसाइटी। आपने जो अपनी सोसाइटी से सीखा है,
एक दिन अपनी सोसाइटी को आपको लौटाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या होता है, वो एजुकेशन का होता है। आप सोसाइटी को नॉलेज दे, आप नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बने, ना कि आप बस एक रोबोट बन जाएं, 9 to 5 वर्किंग करते रहें और आपने सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया। तो वो कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा। और इसी के लिए लिमरा एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो इस चीज पर काम कर रही है, जो लोगों को अवेयर कर रही है। जैसे हमारी चैनल है लिमरा एक सोच, इसका काम क्या है, ये लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि लोग जाने कि शिक्षा क्या है। शिक्षा पे सबका अधिकार होता है। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एलिट क्लास, इट इज फॉर ऑल। ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ जो एलिट तबका है, जो अपर क्लास है, उस पर उसी का एजुकेशन पर हक है, उसका राइट है। नो, एजुकेशन पे सभी का राइट है, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल ही क्यों ना हो, उनका भी शिक्षा पे उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है, जितना अपर क्लास का अधिकार है। अब ये आपको सोचना है, आप अपने बच्चों को शिक्षा किस तरह से देते हैं, आप अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे चूज करते हैं। मैं भी जब एजुकेशन फील्ड से जुड़ा तो मुझसे भी लोगों ने यही कहा कि आप यू आर इंजीनियर, आप फॉरेन में थे, आपके इतने अच्छे प्लेटफॉर्म थे, फिर आप एजुकेशन फील्ड में क्यों आए। तो मैंने यही बोला, अगर सब लोग अगर फॉरेन में चला जाएगा, सब लोग अगर अच्छे, तो फिर इनके बारे में कौन सोचेगा। हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी मतलब की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बारे में कौन सोचेगा। वहां पर भी तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां पर हम जो भी करते हैं वहां की कंट्री के लिए करते हैं, पर अपनी कंट्री के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है। तो ये सोचकर मैं एजुकेशन फील्ड में आया ताकि मैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं, अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं और लोगों को बता सकूं एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आज भी आप देख लें, जिनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है, उनका सोसाइटी में देख लें क्या हाल है। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लगा, किसको फर्क पड़ा इससे, नुकसान किसका हुआ वो आप देखें, और फायदा किसका हुआ। देखा जाए तो नुकसान उनका हुआ ना जिनके पास जो मैनुअल वर्क क्या करते थे, पर जिनके पास एजुकेशन था, जिनके पास नॉलेज था, जिनके पास आईटी स्किल्स था, उनका क्या हुआ, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुन लिया और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही अपने लिए काम करते चले गए। समझ में आ रही मेरी बातें। तो इन्हीं सब चीजों को मैंने सोचकर एक प्लेटफॉर्म लाया है, लिमरा की प्लेटफॉर्म, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि उनके लाइफ में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी क्या होती है। जैसे मैंने हमारी जो ये चैनल है लिमरा एक सोच, आप देख रहे हैं ना, लिमरा एक सोच, और हमारा स्लोगन ही क्या है, वी नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। हमें पता है हमें क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, और इस पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसी के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म चुना है, आपसे हमारा संवाद हो सके, हम अपनी बातों को आप तक रख सके, और हम चाहेंगे कि आगे भी अपनी बातों को आप तक रखेंगे। और इसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसको शेयर करें, और उसमें आप हमें कमेंट भी दें और हमें बताएं, हमें कमेंट्स के थ्रू आप हमसे जुड़े, ताकि हमें मालूम चल सके कि आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में और आप हमसे और क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, ताकि हम इस वीडियो को और आने वाले फ्यूचर में हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें और अच्छे से अच्छे लोगों को हम अवेयर कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। और हमारा फोकस है ग्रामीण इंडिया यानी रूरल इंडिया, हम ग्रामीण भारत पे फोकस करेंगे और हम जरूर फोकस करेंगे। इसके लिए आपका साथ और हमारा साथ बना रहे तो जरूर हम मिलेंगे। सी यू सून, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, सी यू सून।